आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा शहर के हृदय स्थल में स्थित अशोक वाटिका का मंगलवार को विधिवत लोकार्पण राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के हाथों पूर्ण हुआ। कोरबा जैसे प्रदूषित शहर के लिए अशोक वाटिका ऑक्सीजन के एक बड़े स्रोत के तौर पर काम करेगा, जहां लोग परिवार के साथ फुर्सत के समय में आकर अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। बच्चों के लिए मनोरंजन के साथ ही अशोक वाटिका को बेहद खूबसूरती से बनाया गया है। शहर वासियों को एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 12 करोड़ रुपए की लागत से अशोक वाटिका का उन्नयन और विकास कार्य कराया है। लोकार्पण के अवसर पर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने अशोक वाटिका में मौजूद शहर वासियों और समस्त समाज प्रमुखों को संबोधित किया। मंत्री ने कहा कि अशोक वाटिका का यह खूबसूरत नज़ारा आप सभी के लिए है। कोरबा वासी यहाँ आए, घूमें और अच्छा समय व्यतीत कर लुत्फ उठाएं। 4 जनवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी का जब कोरबा आगमन हुआ तो हमने बहुत सी कोरबा की मांगे रखी थी, जिनको सभी मांगों को उन्होंने स्वीकृति और सहमति प्रदान की थी। उसी का एक हिस्सा है, लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन के रूप में इस अशोक वाटिका का भव्य निर्माण किया गया है। इसका आज लोकार्पण हुआ और हमने आज जनता को इसको समर्पित किया है। बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है और बहुत कोरबा क्या, मैं तो कहूँगा पूरे बिलासपुर, रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा उद्यान नहीं बना होगा जो अशोक वाटिका के रूप में विकसित हुआ है और लोग हजारों की संख्या में इसका आनंद ले रहे हैं। काफी लोग यहाँ सुबह घूमते हैं, शाम को घूमते हैं और अब इसके निर्माण पूरा होने के बाद यहाँ हजारों की संख्या में लोग इसका आनंद लेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। सावन के अंतिम सोमवार को गरियाबंद जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर स्थित विश्व प्रसिद्ध भूतेश्वर नाथ शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का भव्य और ऐतिहासिक महाजलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया गया। 80 फीट से ज्यादा ऊंचाई की शिवलिंग पर दूध और जल अर्पण किया गया। यह पहला अवसर था जब भगवान भोलेनाथ का ऐसा भव्य दिव्य महाजलाभिषेक किया गया। इसके लिए विशेष रूप से क्रेन की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे शिव भक्त और श्रद्धालु इस ऐतिहासिक महाजलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के साक्षी बने। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए दीपक गर्ग के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले में लगभग 132 दिनों से धरना पर बैठे एनटीपीसी कोरबा के भू विस्थापित ग्राम चारपारा के 6 परिवार के लोगों ने न्याय न मिलने पर कलेक्टर कार्यालय जन चौपाल में पहुंचकर अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास करने लगे। जबकि तानसेन चौक पर मुआवजा व क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर 22 अप्रैल 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इस लंबे अंतराल में मध्यस्थता या समाधान के लिए कोई पहल प्रयास होता नहीं दिखा। भू विस्थापितों के लिए लड़ने वाले सामने आए तो भी पब्लिसिटी के लिए। राजनीतिक दल के लोग भी समर्थन देकर भूल गए। वहीं इधर हर तरफ से हताश होकर धरना पर बैठे भू विस्थापित मंगलवार को कलेक्टर जन चौपाल में पहुंचकर अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या करने जन चौपाल में पहुंच गए। इन्हें इस हालत में देखते ही मौके पर तैनात सिपाहियों ने सतर्कता बरती और इससे पहले कि ये लोग खुद को आग लगा पाते, इन्हें कुछ करने से पहले रोक लिया गया। वहीं सूचना मिलते ही एसपी यू उदय किरण भी वहां पहुंचे। इसके साथ ही सिविल लाइन पुलिस भी पहुंच चुकी थी। इन सभी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। नहीं मिला तुमने नौकरी? नौकरी हाँ, एनटीपीसी नौकरी थी हमारे। तो एनटीपीसी तुम उनके जमीन घेरे? जमीन ले आओ। और का कह रही से जमीन के बदला? जमीन पर नौकरी जमा कर रही सो। क्षतिपूर्ति पूरा जमा कर रही। बाकी आज तक हमारा सूता सेवा। क्या साल हो गए? 45 साल हो गए। अभी आज नौकरी काल देते हम 60 साल हो गए हैं। हमारे पीछे कुछ नहीं करे थे। आज का करे तुम? कलेक्टर करे आगे किसी करे तुम? आत्मदान करने वाले रहे हैं। हमारे पूरा मांग नहीं हुई कल ले। काका मांग रही नौकरी और मुआवजा।
तो क्या जन रहा है तुम? हम 9 परिवार रहे। 9 परिवार। 9 परिवार में कुल कितना आदमी? 9 परिवार में 9 जन अभी रहे और परिवार के आदमी रही लेडीज में रही। हाँ ठीक। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर छत्तीसगढ़ एवं जिला प्रशासन कोरबा के मार्गदर्शन में खेल एवं युवा कल्याण विभाग कोरबा द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम जिले के मेजर ध्यानचंद चौक में स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम महापौर नगर पालिक निगम राजकिशोर प्रसाद के मुख्य आतिथ्य तथा सभापति श्याम सुंदर सोनी, पार्षद MIC सदस्य संतोष राठौर, नौशाद खान, जिला ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश क्रिस्टोफर के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महापौर राजकिशोर प्रसाद ने अपने वक्तव्य में ध्यानचंद जी के जीवन परिचय पर भी प्रकाश डाला और बताया कि उनके उत्कृष्ट खेल के कारण ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हमारे हॉकी के जादूगर, हमारे राष्ट्र के गौरव आदरणीय मेजर ध्यानचंद जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज के दिन जब हम इनकी जयंती मनाते हैं तो साथ में एक संकल्प का भी स्वाभाविक रूप से क्षण होता है कि किस तरह से मेजर ध्यानचंद साहब ने हमारे भारतवर्ष का नाम दुनिया के पटल पर रोशन किया। 3 बार देश के लिए ओलंपिक जीता विश्व स्तरीय आयोजन में। इस तरह से उन्होंने देश के लिए ओलंपिक 3 बार जीत करके देश का मान बढ़ाया, पूरी दुनिया में भारत का सर ऊंचा किया। साथ ही अपने खेल के प्रति जो उनकी निष्ठा और समर्पण भावना थी, हम सभी हमारे खिलाड़ी साथियों को, बच्चों को ये जरूर निवेदन करूँगा कि उनके जीवन से ये आप आदर्श अपने जीवन में उतारें और हॉकी में जिस समर्पण, जिस निष्ठा, जिस मेहनत के साथ उन्होंने वो मुकाम पाया, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप भी ऊँचे मुकाम पर जाएं। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में एक बात और कहना भी बहुत ही सार्थक होगा। देश प्रेम की भावना जो उनके अंदर थी, जब उन्होंने हिटलर के द्वारा सेना का सर्वोच्च पद को अस्वीकार कर दिया अपने देश के लिए, तो एक बार सभी मैं ऐसे राष्ट्रभक्त, हमारे देश के गौरव पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी को नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजार में राखी और मिठाई की दुकानों में भीड़ रही। वहीं 2 दिन रक्षाबंधन को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रही। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर राखी की दुकान और मिठाई की दुकानों पर बहनों की भीड़ रही। बाजार में बीते 3 सप्ताह से बाजार की रौनक गायब थी, लेकिन रक्षाबंधन त्योहार को लेकर एक बार फिर से बाजार में रौनक लौट आई। इससे दुकानदारों में भी बिक्री को लेकर उत्साह है। माहौल तो ऐसा कि बहुत शांत है।
अब दिक्कत ये लोगों के सामने आ रहा है कि इस बार कंफ्यूजन है राखी के त्यौहार में। किस टाइप का कंफ्यूजन लग रहा है? ये 2 दिन पड़ रहा है। एक तो क्या 30 तारीख को 9:30 बजे के रात के बाद मुहूर्त बन रहा है, वो भी 1 आध घंटे के लिए है। दूसरा जो है 31 तारीख को भी मुहूर्त पड़ रहा है, तो लोग कंफ्यूज हैं कि आज लें कल लें, हमको ऐसा लग रहा है। तो इस बार मार्केट में किस तरह का चहल पहल है? इस बार भीड़ वगैरह कम है इस बार की तो क्या इस बार आशा है इस बार ठीक ठाक आमदनी होगा इस बार? अब देखिए समय बताएगा। राखी में किस किस तरह की वैरायटी है इस बार? देखिए हर प्रकार के भी है, फैंसी है, स्टोन है, बूटी है, हर वैरायटी रखे हैं। मार्केट में जो आ रहा है कस्टमर भी क्या क्या खास करके मांग कर रहा है? तो जो चलन में है वही स्टोन का, फैंसी का, धागे, हाँ ये सब चल रहा है। अभी कोई स्पेशल डिमांड नहीं है अभी। ये बताएंगे आज रक्षाबंधन का दिन है, आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख है, इस बार को माहौल कैसा लग रहा है आपको? देखिए भैया, माहौल के बारे में कहेंगे तो इस बार कोई विशेष ऐसा माहौल नहीं लग रहा है। कुछ तो लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति है, कोई बोल रहा है बुधवार को रक्षाबंधन है, कोई बोल रहा है गुरुवार को रक्षाबंधन है, तो लोग असमंजस में आ गए हैं कि आखिर कब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाए। उसी नाम से जो है कुछ माहौल अभी सही तरीके से नहीं हुआ पा रहा है। आज सवेरे से देखा जाए राखी का दिन है, कहीं नजर आ रहा है भीड़ भाड़ आपको? नहीं, कहीं नहीं। रेट की अगर बात करें तो रेट में पिछले साल की तुलना इस बार की तुलना क्या रेट प्राइस है? रेट में कोई विशेष ऐसा परिवर्तन नहीं आया है, लगभग वही रेट हैं जो पिछले साल चले हैं। थोड़ा बहुत ऐसे 10-20% का अंतर आया है उसमें, बस कोई विशेष अंतर नहीं आया है। मतलब इस बार रक्षाबंधन को लेकर किस तरह का माहौल नहीं दिख रहा? कोई उत्साह का माहौल नहीं है, लोगों का उत्साह कम हो गया है, या क्या कारण है उसका अपन नहीं बोल सकते उसको, लेकिन उत्साह पहले जैसा नहीं रहा उसमें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। पोड़ी बहार स्थित चंद्रा समाज के भवन को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। भवन को खाली करने को लेकर 2 पक्ष सिविल लाइन थाना रामपुर में आपस में ही भिड़ गए। किसी तरह से वहां मौजूद पुलिस ने बीच बचाव करते हुए दोनों पक्ष को शांत कराया। समाज के केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया कि समाज के भवन में समाज के ही कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, वहां किसी कंपनी को संचालित किया जा रहा है। जब भी समाज के कार्यों के लिए भवन का उपयोग करने के लिए समाज के लोगों के द्वारा मांगा जाता है तो उनके द्वारा खाली गाली गलौज किया जाता है और समाज को भवन नहीं दिया जाता। वे हमेशा ताला लगाकर गायब हो जाते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली प्रभारी रूपक शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और उनको आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। इस मौके पर काफी संख्या में चंद्रा समाज के लोग मौजूद रहे। हमारा यहाँ भवन है पोड़ी बहार चंद्रा समाज का, वो भवन में सभी का अधिकार है। हमारे चंद्रा साहब जितने लोग रहते हैं यहाँ, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे नॉन एम्प्लॉई हो, चाहे कोई बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, जो रोजी मटेरियल कुछ भी करता है, सबका भवन में अधिकार है। पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से समझ लीजिए, तो कुछ लोग समाज के कुछ लोग नाम एक, हाँ, जिसमें कमलेश और ये लिखिका लोग रहेंगे, ये लोग एकाधिकार करके बोलने लगे और ये भवन हमारा है, और उसमें करके एक चिट फंड टाइप का कंपनी उसमें खोल लिया लोगों। जबकि उस जो खोला है कंपनी, उसका एड्रेस है रिश्दा कबीर रास्ता। हम लोग कहना है आपका जो भवन है, आपने जो भी चालू किया है उसको कहाँ खोलिए, जहाँ उसका रजिस्ट्रेशन है वहाँ खोलिए, समाज के भवन में नहीं। क्योंकि समाज का भवन हमारे सामाजिक कामों के लिए, सामाजिक काम में हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे किसी का मंगनी है, किसी का जन्मदिन है, किसी का शादी के समय है, और बहुत सारे प्रोग्राम हम करते रहे। ईद मिलन, होली मिलन, दशहरा मिलन, दिवाली मिलन, कुछ भी करते रहते हैं, न्यू ईयर का मिलन, युवा समिति का प्रोग्राम रहता है, उसके लिए हम लोग रखे हैं। ये लोग जबरदस्ती उसे बैंक खोल के रखे हैं और हमारे समाज के लोगों को लिए भी कुछ काम के लिए उसको खोल नहीं रहे। अभी हम लोगों ने क्या चालू किया था, उसको चालू कर रहे, कोशिश कर रहे हैं उसमें कि मेडिकल किट टाइप का, जैसे वहाँ कुछ बिस्तर रहे, खाने बनाने का बर्तन रहे, गैस चूल्हा रहे, मच्छरदानी, जो भी ज़रूरत है, जो बाहर से हमारे गरीब लोग, समाज से गरीब लोग आएंगे इलाज कराने के लिए, वो किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं मत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ का प्रोसीजर क्या है, इलाज का लंबा समय चाहिए, 10 दिन 15 दिन चाहिए। कोरबा में हड्डी रोग विशेषज्ञ है, आजकल नेफ्रोलॉजिस्ट भी आ गए हैं, तो उसके लिए लंबा समय चाहिए। तो वो बोले कि हम लोग हमारे समाज के लोग हमारे भवन में जाएंगे, वहाँ रहेंगे, अपने इलाज पानी कराएंगे, उसके बाद ठीक चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। दूसरा चीज़ हमने यहाँ हम लोग स्टडी मटीरियल रखवाए हैं, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी स्टडी मटीरियल रखा लिया हम लोगों ने 7-8 जगह रखने के लिए। तो वह उसमें कोरबा भी था, हम लोग उसको लेके गए, ताला ही नहीं खोला हमारे पास। सामान को हमको दूसरे जगह रोक कर रखना पड़ा है, 1.5 महीने 2 महीने करीब, ताला नहीं खोलेगा।
अभी कुछ भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, जैसे आज मैं इतने लोगों को देखिए, मेरे साथ इतने लोग आए हैं, न कहीं बैठने का किसी की जगह नहीं है। उनसे फ़ोन करो, फ़ोन उठाते नहीं है, उसके पास चाबी, उसके पास चाबी, बाहर से ताला लगा है और चौकीदारी अंदर बैठी है। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया है, उसको इनको बात की है, थाना में भी आए हम लोग। थाना वाले बोले एसपी साहब से बात करिए, एसपी साहब से बात की, तो मैं बाहर, हाँ एसपी साहब बोले मैं कल अभी बाहर हूँ, बोले कल आप लोगों से बात करूँगा करके। और उसी सिलसिले में हम लोग इसी झगड़ा के सिलसिले में तहसील ऑफिस में हमारा छोटा ये था हियरिंग था, वहाँ भी गया था। तो वहाँ क्या क्या हुआ बताएंगे बात में। तो अभी आप लोग देखे होंगे, आप तो थे बहुत आपसे देख रहा हूँ मैं, हमारे साथ में जो आए हैं उनको यहाँ पुलिस के सामने चप्पल से मारे हैं। और देखिए वहाँ पूरा इतना पूरा उखाड़ दिए, पूरा सिर पे लगा है पूरा इतना। जब इतना ये लोग अभी कर रहे हैं सबके पुलिस के सामने में, इतने लोगों के सामने में, तो हम लोग 3 बार मीटिंग करना चाहेंगे। एक बार 15 सितंबर को, एक बार 3 नवंबर को, एक बार 7 मई को। बाहर से बाउंसर लेके आते थे। आप लोग चाहेंगे तो हम आपको वीडियो दिखा देंगे क्या क्या किए लोग। उस दिन भी चप्पल उठा से फेंक के मारना, ये करना वो करना, तो यही सब हो रहा था। उसी सिलसिले में हम लोग आए थे यहाँ, और बाकी तो देख रहे हैं आप आज का हमारा यहाँ का जो देखे होंगे, थाने के सामने जो लोग परेशान हैं और मुट्ठी भर लोग पूरे समाज को कब्जा करके बैठे हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये चंद्र सृजन निधि लिमिटेड चला रहा है, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं। कल के डेट में इस बैंक का डूबना 100% तय है। आज जितने लोग उसमें जमा कर रहे हैं, 15 लाख 20 लाख 6 साल बाद जब देने की बात आएगी तब ये लोग फ्रॉड करके निश्चित रूप से भागेंगे। कमलेश चंद्रा इस बैंक का सर्वेसर्वर है और वो CSB एम्प्लॉई है, इंजीनियर है। वहाँ अपना उसको छोड़ के 3 औरतों को उसका डायरेक्टर बनाया। एक उसकी खुद की औरत देव कुमारी चंद्रा, एक लेखिका चंद्रा और एक सुशीला चंद्रा। तीनों में से जो लेखिका चंद्रा है वो एक प्रकार से हमेशा समाज के ऊपर जब भी कुछ बैठक की बात होती है हमेशा अनर्गल अपशब्दों का प्रयोग करती है, अनर्गल लोगों के ऊपर आरोप लगाती है। कभी शोषण का आरोप लगाएगी, कभी शरीर को कोई छू दिया का आरोप लगाएगी। इस प्रकार का हमेशा का उसका रवैया है। पिछले बार हम लोग थाने में रिपोर्ट करके आए थे तो तिवारी जी हमको लिख के भी दिए हैं कि इस औरत का इस प्रकार का व्यवहार है, तो थोड़ा सा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग आगे आप लोग कार्यवाही कर सकते हैं। अब आज का हम लोग सवेरे से आके बैठे हैं, बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे, 2 साल तक इनको मौका दिए कि भाई समाज में आ जाओ, सामाजिक व्यवस्था में एक कड़ी होता है, उस कड़ी में जुड़ो आप। और हम लोग इंतजार करते हैं। यहाँ से 7 मई को हमारे ऊपर जूता चप्पल खाने के बाद भी हम लोग को कोई एक्शन नहीं लिया। इस बीच में इसने क्या किया है, उस भवन को जो सामुदायिक सरकारी अनुदान से बना हुआ है, 90% थोड़ा हम लोग का योगदान है, बाकी विधायक मत से, सांसद मत से, महापौर से, जमीन मिल के, मुख्यमंत्री से, ऐसा करके हमारा भवन का लगभग आज जो रूप है टोटल अनुदान पे है। अब उस अनुदान की भवन को मोहित चंद्रा नाम का एक इकाई अध्यक्ष है जो अपने आप को निर्वाचित कहता है, समाज को धमकी चमकी देता है। आप जब भी उसकी व्हाट्सएप सोशल मीडिया में देखेंगे हमेशा समाज को धमकाने की बात कहता है। लेखिका कहती है कि इस भवन में जो भी पैर रखेगा उसका पैर को मैं तोड़ दूँगा। तो हम लोग सब प्रताड़ित लोग हैं। आज प्रताड़ना से ही हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं और कंप्लीट हम लोग आज ही निदान चाहते हैं। भवन हमारा बैंक खाली हो और इस रोज की लड़ाई से हम लोग। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। गरियाबंद के अमली पदर में 4 साल के मासूम को बाइक से ठोकर मारकर 1 किलोमीटर तक घसीटने से मौत का मामला सामने आया है। अमली पदर के कुरलापारा में सड़क किनारे खेल रहे मासूम को पहले बाइक चालक ने टक्कर मारी, जिससे मासूम बाइक के लेग गार्ड में फंस गया। लापरवाह चालक तब तक उसे घसीट कर ले गया जब तक वह लहूलुहान होकर बेसुध जमीन में नहीं गिर पड़ा। घायल मासूम को ओडिशा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आक्रोश को देखते हुए आईपीसी के विभिन्न धाराओं के अलावा उसे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। कल दोपहर की घटना है। अमरजीत नेताम नाम का वाहन चालक के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल से एक नाबालिग बच्चे का एक्सीडेंट करने की रिपोर्ट पर थाने में अपराध कायम किया गया 279-337 के तहत। और सर बच्चा कितना साल का था, उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 2 साल का था। हॉस्पिटलाइज किए थे इनको अमली पदर, फिर वहाँ से रिफर कर दिए धर्मगढ़ में उनकी मृत्यु हुई। सर इसमें और क्या धारा जोड़ने की संभावना दिखती है? इसमें धर्मगढ़ से
मर्डर की डायरी आने पर धारा 304 की कार्रवाई की जोड़ी जाएगी और पृथक से आरोपी के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए दीपक गर्ग की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।